अगर ये म्यूचुअल फंड एप्स जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स रातों रात भाग गए तो आपके पैसों का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? अगर ये एप्स लॉस में चले गए तो आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? क्या ये एप्स बंद होने के बाद भी आप अपने पैसे निकाल सकते हैं या नहीं? अगर निकाल सकते हैं तो कैसे? कभी सोचा है आपने? और अगर एप्स की जगह म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग गई जैसे HDFC, निप्पॉन, क्वांट, तो आपके मेहनत के पैसों का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, अगर आपने कभी इन सवालों के बारे में नहीं सोचा है तो अब सोचने का वक्त आ गया है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आए होंगे, लेकिन आपको कभी भी इन सवालों का सीधा जवाब नहीं मिला होगा। लेकिन टेंशन नॉट, आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे अगर ऐप भाग गए तो क्या होगा, आपके पैसे मिलेंगे या नहीं, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, और अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग गई तो क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल शॉर्ट में और आसान भाषा में आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आखिर आपके पैसे जाते कहां हैं? तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं किसी भी ब्रोकर ऐप से, जैसे ग्रो से, ज़ेरोधा से, अपस्टॉक से, एंजल वन से, तो वो ऐप आपको सीधा AMC से म्यूचुअल फंड खरीद के देता है। वो खुद नहीं बेचता, वो तो सिर्फ एक ब्रोकर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रो ऐप से HDFC का स्मॉल कैप फंड के म्यूचुअल फंड खरीदे तो आपको ग्रो ऐप सीधा HDFC से स्मॉल कैप फंड खरीद के देगा, वो खुद नहीं बेचता। ग्रो ऐप सिर्फ एज अ ब्रोकर काम करता है जो दो पार्टियों को मिलवाता है, एक है खरीदने वाला, दूसरा है बेचने वाला, और उसमें वो अपनी एक कमीशन रख लेता है। यानी आप जो भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं इन ऐप से, वो AMC यानी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास स्टोर रहते हैं, ना ही इन ऐप्स के पास। तो इन ऐप्स का उन म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। तो अब आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम्स पे। तो पहले चलते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम पे कि आपका ऐप रातों रात भाग गया या वो बंद हो गया। तो इस केस में आपको क्या करना है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके सारे म्यूचुअल फंड आपके ऐप में नहीं बल्कि AMC यानी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास स्टोर होते हैं। तो आप डायरेक्ट AMC के पास जाके अपने म्यूचुअल फंड रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वांट के स्मॉल कैप फंड खरीदे थे ग्रो ऐप से और ग्रो ऐप हो गया बंद, तो आप सीधा क्वांट के पास जाकर अपने सारे म्यूचुअल फंड रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये रिकवर करने कैसे हैं? प्रोसीजर क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देते हैं। रिकवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोलियो नंबर, जिसे हम अलॉटमेंट नंबर भी कहते हैं। जब भी आप किसी भी ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको हमेशा एक फोलियो नंबर अलॉट होता है, और इस फोलियो नंबर को आपको हमेशा नोट करके सेफ जगह पे रखना है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट AMC की वेबसाइट पे जाना है जिसके भी आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास HDFC के म्यूचुअल फंड थे तो आपको डायरेक्ट HDFC की वेबसाइट पे जाना है। अगर एक्सिस के थे तो आपको डायरेक्ट एक्सिस की वेबसाइट पे जाना है। वहां जाने के बाद आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना है यूजिंग योर फोलियो नंबर, जिसे अलॉटमेंट नंबर भी कहते हैं, और इसके साथ आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी डालना होगा। यह इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपकी सारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगे, और उसके बाद आप उनको बेच के अपने पैसे रिडीम कर सकते हैं, या उनमें आप और पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उनको आप एज इट इज फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने अलग अलग AMC के म्यूचुअल फंड खरीदे हुए थे, जैसे एक HDFC का, एक निप्पॉन, एक एक्सिस, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप हर AMC की वेबसाइट पे जाकर वहां रजिस्टर कर अपने म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हैं, या फिर कई वेबसाइट आती हैं जहां आप एक ही जगह पे अपने सारे म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हैं, जैसे कैम्स, कार्वी, MF सेंट्रल एक्सेट्रा। अब आते हैं अपनी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पे कि मान लीजिए कि अगर आपका ऐप बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और कहीं नहीं भागा, लेकिन आपकी AMC यानी म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग गई, तो इस केस में आप क्या करेंगे? टेंशन नॉट, इसका भी सॉल्यूशन दे देते हैं। सारी AMCs यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज को SEBI रेगुलेट करता है, जो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। SEBI के अप्रूवल के बिना ना ही कोई नई AMC खुल सकती है और ना ही कोई पुरानी AMC बंद हो सकती है। हर साल सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को हिसाब देना पड़ता है SEBI को उसकी वर्किंग्स का, और कोई भी न्यू म्यूचुअल फंड कंपनी खुलने से पहले उसको एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है SEBI के पास एज अ सिक्योरिटी, कि अगर उसको कुछ लॉस होता है या कुछ गलत हो जाता है
तो उसके जितने भी इन्वेस्टर होंगे उनका पैसा सेफ रहे। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी एरा गैरा एएमसी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं खोल सकता। म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रांग रिकॉर्ड चाहिए होता है, और अगर इन केस अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी बंद भी होती है तो वो सेबी के अप्रूवल से ही होगी, और उस केस में सारे इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहेगा, और जो भी उस म्यूचुअल फंड का लास्ट एनएवी होगा यानी प्राइस होगा, उसके हिसाब से उसके इन्वेस्टर्स को पैसे रिफंड मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे सेफ है। अब आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे, कि मान लीजिए कि अगर आपका ऐप भी बढ़िया चल रहा है और बंद नहीं हुआ, आपकी एएमसी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी भी बढ़िया चल रही है और वो भी बंद नहीं हुई, लेकिन उस एएमसी ने वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बंद कर दिया जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ था, तो एचडीएफसी ने क्या किया कि सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बंद कर दिया। तो इस केस में आपके पैसे निकलेंगे या नहीं, या डूब जाएंगे? तो अब आपको इसका भी सॉल्यूशन दे देते हैं। तो यह समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर कोई भी म्यूचुअल फंड बंद क्यों होता है। म्यूचुअल फंड बंद होने के दो रीजन है। पहला होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने ही एग्जिट कर दिया इस बिजनेस से। म्यूचुअल फंड कंपनी तब एग्जिट लेती है कि या तो उसने अपना बिजनेस किसी और म्यूचुअल फंड हाउस को बेच दिया, कि जैसे मान लीजिए निपॉन बंद हो गया और निपॉन ने अपना सारा का सारा बिजनेस क्वांट को बेच दिया। दूसरा रीजन होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी दो जने चला रहे थे, यानी दो पार्टनर थे, तो एक पार्टनर ने अपना पूरा बिजनेस दूसरे को बेच दिया, तो इस वजह से भी म्यूचुअल फंड बंद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा रिलायंस के केस में हुआ था, पहले रिलायंस का म्यूचुअल फंड होता था जो उसका निपॉन के साथ पार्टनरशिप थी, लेकिन उसने अपना सारा बिजनेस फिर निपॉन को बेच दिया था और एग्जिट ले ली थी। तो अब आते हैं दूसरे मेन रीजन पे। दूसरा मेन ये रीजन होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने दो म्यूचुअल फंड को मर्ज कर दिया। यानी मान लीजिए अगर किसी कंपनी का पहले लार्ज एंड स्मॉल कैप फंड था और एक स्मॉल कैप था, तो उसने दोनों को मिला के कोई एक म्यूचुअल फंड बना दिया। तो ये होता है मर्जिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि आपके इस केस में पैसे कैसे निकलेंगे। तो मान लीजिए आपने एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ था और एचडीएफसी ने डिसाइड किया कि वो उस म्यूचुअल फंड को बंद कर रहा है। तो इस केस में दो बातें होंगी। तो या तो आपको एचडीएफसी जो भी उस म्यूचुअल फंड का लास्ट वर्किंग डे पे एनएवी था, यानी एक यूनिट का प्राइस था, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आपको आपके पैसे रिफंड कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड कंपनी दो म्यूचुअल फंड्स को मर्ज कर रही है, तो आपको ऑप्शन दी जाएगी कि या तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं नए वाले म्यूचुअल फंड के साथ, सेम यूनिट्स के साथ, नहीं तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं बिना कोई एग्जिट लोड दिए। यह थी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आपको अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेफ कैसे रखना है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।